हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, लॉकडाउन भी बढ़ गया है 30 जून तक। तो कॉलेजेस स्कूल्स तो बंद ही रहेंगे। तो आपके लिए बहुत दिस इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट यू पीपल हैव गॉट राइट नाउ कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो चलिए हम भी अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। अकाउंटेंसी की एक न्यू क्लास लेकर आए हैं जो कि है डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड। देखिए, हमने किया था ना सिंगल एंट्री, आपने सुना था जब मैंने आपको पहले क्लासेस लगाई थी, तो उसमें हमने एक सिंगल एंट्री पढ़ा था। तो सिंगल एंट्री क्या है? एक जगह पे एंट्री पड़ती है। सिंगल एंट्री का मतलब है कि एक ही जगह एंट्री पड़ती है। लेकिन डबल एंट्री का क्या मतलब है कि दो जगह पे डबल, अगर एक एंट्री यहाँ पड़ रही है, दूसरी एंट्री दूसरी साइड पड़ेगी, या कहीं भी, मतलब दो तरह की कुछ एंट्रीज है। इससे ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग है क्या? डबल एंट्री क्या है? ये सिस्टम है, ठीक है, बुक्स को मेंटेन करने के लिए, बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शंस। ये सिस्टम है जहाँ पे हम डबल तरीके से एंट्री करते हैं। वो एंट्री कैसे होती है? वो कॉरस्पॉन्डिंग और अपोजिट एंट्री होती है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब अगर एक जगह पे है तो दूसरी जगह पे भी उसी तरीके से आएगी, लेकिन क्या होंगी, वो एक दूसरे से अपोजिट रहेंगी और उसके साथ अलग अकाउंट होंगे। ये नहीं होगा कि सेम सेम अकाउंट होंगे कि कैश ही डेबिट हो रहा है, कैश ही क्रेडिट हो रहा है। तो क्या होगा, अलग अलग होंगी चीज़ें। और सबसे पहले ये बता दूं कि जो डबल एंट्री है ना, तो उसमें एक साइड हमेशा डेबिट की रहती है और दूसरी साइड हमेशा क्रेडिट की रहती है। पहले तो ये समझ लो। देखो, डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम है जहाँ पे दो एंट्रीज पड़ेंगी, ठीक है। एक लगा लो लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। और ये हमेशा ध्यान रखना, जो लेफ्ट साइड होती है वो हमेशा हमारी डेबिट साइड होती है और जो राइट साइड होती है वो हमेशा हमारी क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। हमेशा दोनों साइड एंट्री पड़ेगी। ये नहीं है कि सिर्फ डेबिट साइड पड़ेगी या सिर्फ क्रेडिट। अगर डेबिट पड़ेगी तो क्रेडिट भी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद दोनों कॉरस्पॉन्डिंग होगी, मीन्स जो अमाउंट होगी इन दोनों की सेम होगी, ठीक है, इक्वल होगी इसकी डेबिट और क्रेडिट की। दूसरा, ये अपोजिट रहेंगी कि मतलब अगर एक अकाउंट डिफरेंट रहेंगे, अगर एक अकाउंट कैश हमारा सपोज डेबिट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि कैश ही क्रेडिट होगा, कोई और अकाउंट होगा जो कि क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये मैं आप लोगों को आगे एग्जांपल्स करवाऊंगी, उसमें क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने क्या खरीदा, मैंने एक बाइक खरीदी, ठीक है। तो अगर मैं बाइक खरीदूंगी तो मैं क्या कर रही हूँ, परचेज कर रही हूँ ना। क्या परचेज किया है मैंने? बाइक परचेज करी है। तो जब हम अकाउंट्स किए थे, जब हमने, तो बाइक मेरे लिए एक तरह की क्या है, एसेट है। तो क्या करते हैं हम, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। तो और वैसे भी जब इंक्रीज होती है हमारी एसेट जब हम इंक्रीज करते हैं तब हम हमेशा क्या करते हैं, उनको डेबिट करते हैं, ठीक है। ये रूल आपको आगे सिखाया जाएगा। तो मेरे पास आ गई ना बाइक, तो क्या हो जाएगा, जो मेरी बाइक है उसको मैं क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। और गया क्या, क्या दिया मैंने उसको, कैश दिया ना। तो नीचे क्या हो जाएगा, कैश, जो कि क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है कि मतलब उतना ही अमाउंट। हमेशा कहने का क्या मतलब है कि हम इसीलिए डबल एंट्री करते हैं क्योंकि जब कोई भी एंट्री होती है ना, उसके हमेशा दो साइड्स होते हैं, दो पहलू होते हैं उसके। अब जैसे मैंने बाइक खरीदी है, बाइक खरीदी तो मेरे पास क्या आई, मेरे पास बाइक आई, मैंने उसको क्या दिया, दूसरे बंदे के पास क्या गया, कैश चला गया। तो दोनों साइड एंट्री हुई ना, दो बंदे इन्वॉल्व हुए, चीज़ें इन्वॉल्व हुई। तो बेसिकली दो जगह पे एंट्री, एक होती है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। और हमेशा याद रखिए, कभी भी सेम अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट नहीं होते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, जो डेबिट भी होता है और कोई क्रेडिट होता है, ठीक है। एक बार फिर बता देती हूँ कि सबसे पहले तो अमाउंट होती है डेबिट और क्रेडिट की, हमेशा इक्वल होती है। दूसरी बात, जो अकाउंट डेबिट हुआ है और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। और जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कौन कौन सी साइड्स में होते हैं, एक होती है डेबिट साइड और दूसरी साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। और एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक ही क्रेडिट, हो सकता है 4 या 5 अकाउंट हमारे क्रेडिट, जितने भी, बहुत सारे, जितने मर्जी हो सकते हैं हमारे एक एंट्री में डेबिट या क्रेडिट, ठीक है ना।
तो जितने मर्जी हमारे क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, और जितने भी हमारे क्रेडिट हो रहे हैं। तो चाहे हम इन दोनों को, जैसे आप अब कहोगे कि ऐसे तो हमने बहुत सारी चीज़ें ले, जैसे मैंने बाइक खरीदी, कार खरीदी, और कुछ फर्नीचर खरीदा, तो ये सारे डेबिट हो रही हैं चीज़ें, तो इनकी अमाउंट तो इतनी सारी हो गई। भाई अगर इतनी इतनी अमाउंट हुई है तो इतने इतने पैसे भी तो दिए होंगे हमने, सबके पैसे भी तो दिए होंगे ना, तो उन सबको ऐड करके वही कैश हमने क्रेडिट में करना है। कोई बात नहीं, अभी आगे एंट्रीज आएंगी तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा हम सबसे पहले कौन सा लिखते हैं, डेबिट लिखते हैं, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हमारा क्रेडिट लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड वाला हमेशा क्या होता है, डेबिट अमाउंट होता है, और राइट साइड वाला हमेशा क्या होता है, हमारा क्रेडिट अमाउंट होता है। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल है, इन्होंने भी दे रखा है, चलो इससे और क्लियर हो जाएगा। ये क्या है कि इफ समवन ट्रांजैक्ट्स परचेज ऑफ अ ड्रिंक फ्रॉम अ लोकल स्टोर, कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है हमारी, कि परचेज की है कोई भी ड्रिंक, ठीक है, रेड बुल ले लो, कोई ड्रिंक परचेज करी है फ्रॉम अ लोकल स्टोर से, ठीक है, ही पेज कैश टू द शॉपकीपर एंड इन रिटर्न ही गेट्स अ बॉटल ऑफ ड्रिंक। ठीक है ना। अब ये देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये आप लोगों को क्यों एग्जांपल दिया गया, ये आप लोगों को समझाने के लिए दिया है कि दो साइड्स डबल एंट्री क्यों डलती है। देखो भाई, अगर कोई दुकान पर गया, आप सपोज दुकान पर गए हो एक ड्रिंक लेने, रेड बुल ड्रिंक लिया आपने, ठीक है, 100 रुपए की है एक लोकल स्टोर से, तो आपने उसको क्या दिया, लोकल स्टोर जो है, जो दुकानदार है, उसको आप क्या दोगे, पैसे दोगे, 100 रुपए आपने उसको दे दिए, इन रिटर्न आपको क्या मिली, वही बॉटल मिल गई ना एक उसकी रेड बुल की। तो वही है कि दोनों साइड ट्रांजैक्शन हो रही है, दोनों साइड कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर उसको पैसे मिल रहे हैं तो उसकी ड्रिंक जा रही है, और वही ड्रिंक हमारे पास आ रही है और हमारे पैसे जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, हम डबल एंट्री डालते हैं, क्योंकि दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ड्युअलिटी प्रिंसिपल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ड्युअलिटी ये बहुत है, कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। ये नाम है कि मतलब इसके रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको ज़रूर आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा टॉपिक है, मतलब इसका कुछ भी नहीं बनता, और लेकिन बट ये नाम ही है एक। समटाइम्स आ जाता है कि ड्युअलिटी प्रिंसिपल क्या है, और बच्चों को नहीं पता होता। वैसे उनको थ्योरम पता है कि होता क्या है हमारे डबल एंट्री कॉन्सेप्ट में, लेकिन उनको ड्युअलिटी प्रिंसिपल का सुना ही नहीं होता कभी। तो इसलिए ध्यान से समझिए ड्युअलिटी प्रिंसिपल है क्या। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड, है ना। ये दोनों की दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यही जो इक्वालिटी है ना इनकी, उसको कहा गया है ड्युअलिटी प्रिंसिपल। है था ना इजी, है कुछ भी नहीं है, बस ये है कि इसका नाम नहीं सुना होता कई बच्चों ने। ठीक है, तो चलो इसकी डेफिनेशन भी एक बार कर लेते हैं कि क्या है। जो हमें पता है कि जो हमारी अकाउंटिंग है डबल एंट्री की, वो किसके ऊपर बेस्ड है, उसमें एक डेबिट साइड होती है और एक दूसरी साइड क्या होती है, क्रेडिट। और ये दोनों साइड्स हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। वही इक्वालिटी को क्या कहा जाता है, ड्युअलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, counting system that is based on the principle for every debit entry that has to be equal to be the credit entry। ठीक है, जो डेबिट और क्रेडिट है ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, और यही प्रिंसिपल क्या कहलाता है, ड्युअलिटी प्रिंसिपल। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ, सबसे पहले तो इफेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को ये दिमाग में फिट करने ही करने हैं, तभी आप डबल एंट्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये बताया गया है कि डेबिट कब होगी एंट्री हमारी, और क्रेडिट कब होगी हमारी एंट्री। ठीक है, तो डेबिट एंट्री देखिए, सबसे पहले तो हमारी क्या हो रही है, जब हमारी असेट्स हैं वो क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। हमारे पास कोई, हमारे कह लो हमारे बिजनेस के अंदर कोई असेट लाई जाती है, हम खरीदते हैं कोई चीज़, ठीक है ना। वो असेट जब हमारी, वो क्या करेगा, उससे हमारी जो एसेट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारी फर्म की, वो इंक्रीज हो रही हैं, हमारे पास बढ़ रही हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, वो चीज़ हम हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, उस फर्नीचर को, उस एसेट को डेबिट करेंगे, एसेट डेबिट होगी हमारी। उसके बाद कोई हमारे खर्चे हैं, जैसे खर्चे ले लो, कोई बिल भरना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, कोई टेलीफोन का बिल भरना है, कोई मोबाइल का बिल भरना है, या वेजेस देने हैं हमने इनको
लेबर को, ठीक है, सैलरी देनी है एम्प्लॉयज़ को, और हमारे खर्चे हो गए है ना फर्म के, या थोड़ा बहुत कुछ खरीदना है, ट्रांसपोर्ट का कोई एक्सपेंस हो गया, सारी चीज़ें क्या है, खर्चे हैं। तो जब ये खर्चे हमारे बढ़ते हैं, खर्चों में क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं हमारे खर्चे, इंक्रीज होते हैं, तब भी हम क्या करेंगे, उनको एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। ठीक है। तीसरी बात, जब हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है, एक तरह का हमारा खर्चा है ना, एक्सपेंस लाइबिलिटी, कि हमने कुछ टाइम के बाद उसको उतारना ही उतारना है, वो हमारी चीज़ नहीं है, वो किसी और की है जो अभी हमारे पास है, लेकिन वो हमने क्या करनी है, उसका उतारना है हमने, जो कर्जा है, जो कुछ भी है। ठीक है। तो जो हमारी वो लाइबिलिटीज़ हैं, जब वो क्या हो रही होती हैं, डिक्रीज होती हैं, जब हम उतार देते हैं किसी का कर्जा, कोई उधार हो या कुछ भी हो, कोई भी लाइबिलिटी हम चुका देते हैं, मीन्स डिक्रीज हो रही है उसमें हमारी लाइबिलिटीज़, तो वो भी चीज़ क्या होगी, हमेशा डेबिट होगी। ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, डिक्रीज इन इक्विटी, जो भी क्या है, इक्विटी। इक्विटी आप लोगों को याद है कि मैंने क्या करवाया था, देखो एक बार मैं फिर बता देती हूँ आप लोगों को इक्विटी क्या होती है। इक्विटी होता है जो भी पैसा या शेयर्स जो हमारे बिजनेस के अंदर है ना, और वो किसके हैं, ओनर्स के, जो भी ओनर है, जैसे सपोज 2 ओनर है एक कंपनी के, तो दोनों ने इक्वल हिस्सा डाला है उसमें, बिजनेस में अपना इक्वल हिस्सा डाला है, तो इक्विटी जो शेयर होता है तो वो क्या हो जाएगा, 1:1 रेशो। इस पे मतलब गौर मत करो, इसको छोड़ो, आप लोग इतना याद रखो कि बस ये क्या है, इक्विटी क्या होती है, इक्विटी होती है कि जो भी पैसा हमारे बिजनेस के अंदर है, जो शेयर्स बिजनेस के अंदर है, वो किसके हैं, ओनर के हैं। ठीक है, ओनर्स के हैं, जो कि बिजनेस मैन हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं उस बिजनेस के। ठीक है। उसमें डिक्रीज कैसे होती है इक्विटी, देखो एक तो डिक्रीज हो जाती है कि जैसे कोई लॉस हो गया बिजनेस को, कुछ ट्रांजैक्शन है ना, कुछ करी होगी जिससे लॉस वगैरह हो गया, उसके कारण इसका जो इक्विटी है, बिजनेस का जो पैसा है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरा, अगर किसी ओनर ने निकलवा लिया, उसको विड्रॉ करवा लिया, ठीक है, जैसे ओनर का, ये ओनर्स का ही होता है ना ये पैसा इक्विटी का, तो अगर उन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ करा लिया वो पैसा बिजनेस में से, तो वो चीज़ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी वो भी इक्विटी को, और उसकी एंट्री भी किस में डलेगी, डेबिट में डलेगी। दूसरा, अब आप लोग सोच रहे होगे है ना कि हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा अकाउंट हमने डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट हमने क्रेडिट करना है, ये अभी एग्जांपल्स करवाऊंगी, उससे क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे, उससे थोड़ा सा आप लोगों को पता आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कि किस तरीके के, देखो बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं आएगा है ना इस तरीके के क्वेश्चंस आपको, कि आपको एंट्री करनी पड़ेगी उसमें, एग्जाम में आप लोग को यही चीज़ें पूछी जाएंगी कि अगर हमने परचेज करी है कोई चीज़, तो बताइए जो भी हमारा अकाउंट होगा वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सपोज कैश हमने कर लिया है, चलो मैं वो क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगी, तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अभी आप ये चीज़ें समझो, उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझो कि है क्या, प्रैग्मेटिक हम बाद में करेंगे। चलो, डिक्रीज इन इक्विटी हो गया, और उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन इनकम। अब उसकी क्या हो रही है, इनकम डिक्रीज हो रही है। वही जैसे कुछ पैसे हैं, कोई हमारे बिजनेस के अंदर कुछ कोई भी इनकम, जैसे प्रॉफिट होता है ना हमारे, तो वो प्रॉफिट क्या, वो चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे कुछ लॉस वगैरह हो गया हमें, उसकी एंट्री भी किस में करेंगे हम लोग, डेबिट में करेंगे। क्लियर है चीज़ें, कौन कौन क्या करेंगे। सबसे पहले तो इंक्रीज वाली देखो, इंक्रीज क्या है, असेट और एक्सपेंसेस होंगे, बाकी डिक्रीज क्या होगी, लाइबिलिटी, इक्विटी और इनकम। ठीक है, एक चीज़ लर्न कर लो सिर्फ डेबिट का, क्रेडिट का उससे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, डेबिट का अकेला लर्न कर लोगे ना, तो क्रेडिट का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो कैसे, इंक्रीज क्या हो रही है, असेट और असेट और एक्सपेंसेस, और डिक्रीज क्या हो रहे हैं, लायबिलिटी, इक्विटी और इनकम। 5-4 बार बोलना मन में कि इंक्रीज क्या हो रही है, असेट्स और इनकम, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और उसके बाद आई एम रियली सॉरी, मैं क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ। देखो 5-4 बार बोलना, इंक्रीज क्या हो रहा है, असेट्स और एक्सपेंसेस हो रही है, और डिक्रीज क्या हो रहा है, इक्विटी, लायबिलिटी और इनकम। ठीक है, तो एक बार फिर बोलो, इंक्रीज क्या हो रहे हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस हो रहे हैं, डिक्रीज क्या हो रहे हैं, लायबिलिटी, इनकम और इक्विटी। ठीक है, जैसे इंक्रीज हमने देख लिया ना, एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं, तो एसेट्स का उल्टा क्या होता है, लायबिलिटी, वो डिक्रीज होगा। एक्सपेंसेस का उल्टा क्या होता है, इनकम, वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है, और थर्ड क्या है, इक्विटी,
उसके बाद हम क्रेडिट वाले की भी बात कर लेते हैं। क्रेडिट वाले में वही उल्टा हो गया, वहां पे हमने क्या किया था, एसेट्स और एक्सपेंसेस हमारे क्या थे, इंक्रीज थे, यहाँ पे क्या है, डिक्रीज हो रही हैं। इक्विटी, लायबिलिटी और इनकम हमने क्या करी थी, वहां पे डिक्रीज करी थी, यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वही मैंने बोला कि आप लोग सिर्फ डेबिट या क्रेडिट एक साइड का कर लो लर्न, उसके बाद वो आपका साइमल्टेनियसली ही पता लग जाएगा कि उसमें उल्टा है, वो अगर वहां इंक्रीज है तो यहाँ पे डिक्रीज है। ठीक है, एक बार फिर बताओ डेबिट साइड वाला क्या था, डेबिट साइड वाला क्या किया था हमने, एग्जांपल्स करने से पहले बताओ डेबिट साइड का हमने क्या किया था, इंक्रीज और ये डिक्रीज। क्या क्या था इंक्रीज, अब तो लर्न हो ही गया होगा, एसेट्स थे इंक्रीज और दूसरा क्या था, एक्सपेंसेस थे इंक्रीज। ठीक है, और वो क्या थे डिक्रीज, क्या क्या हो रहा है, इनकम डिक्रीज हो रही है, इक्विटी डिक्रीज हो रही है और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब तो थोड़ा सा हो गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये किसकी बात कर रहे हैं हम, अब एग्जाम्पल करेंगे किस तरीके से हम लोग एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या है हमारी कि हमने परचेज करी है मशीन, मशीन परचेज हो रही है किससे, कैश से। अब देखो सबसे पहले परचेज कर रहे हैं हम मशीन, मशीन परचेज करने से हमारी जो एसेट्स हैं वो क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं हमारी एसेट्स, है ना। ये हमने किस में किया था, इंक्रीज जो हो रही है हमारे एसेट, ये हमने किया था डेबिट में। तो जो हमारी क्या चीज, जो चीज परचेज करी है ना उसी चीज का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है, क्या एसेट्स नहीं लिख देना कि एसेट डेबिट, एसेट चलो करिए लेकिन एसेट का नाम क्या है वो भी तो स्पेसिफाई होना चाहिए ना, कि क्या खरीदा है, मशीन खरीदी है, कोई प्लांट खरीदा है, कोई मोटर व्हीकल खरीदा है या क्या खरीदा है, इसमें मशीन खरीदी है तो एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो सबसे पहले तो मशीन क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। ठीक है, जो भी उसकी अमाउंट है। उसके बाद क्या है, ऑब्वियसली अगर मशीन डेबिट हो रही है तो उसके बाद हमारा कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख लो, अदरवाइज आपने लिखना है एक साइड कर लो डेबिट, एक साइड कर लो क्रेडिट, ऐसे बना लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मशीन, और यहाँ क्या आ जाएगा, कैश। ठीक है, कैश की अमाउंट लिख लेना, इसमें तो कैश की अमाउंट है नहीं है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ दोनों चीजें लिख के एक की अमाउंट यहाँ, एक की अमाउंट यहाँ। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देख लो, इसकी एंट्री भी आप लोगों को पता दिखाई हुई है करके, परचेज ऑफ मशीनरी। डेबिट क्यों कर रहे हैं हम मशीन को, क्योंकि क्या हो रही है हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। अब कैश क्यों क्रेडिट किया है, क्योंकि एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है, कैश भी क्या है, हमारी एसेट है, कैश इन हैंड हो, कैश इन बैंक हो, बैंक बैलेंस हो, ये सारी चीजें क्या है, एसेट है। तो ये हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि जा रहा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, कुछ भी कोई बिल्स हैं, ठीक है, उनकी पेमेंट कर रहे हैं हम। तो कोई बिल पे करना है हमने, किसी चीज की पेमेंट करना है, तो ये क्या है, एक तरह का हमारा एक्सपेंस है ना, खर्चा है हमारा, इसको हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं हम, खर्चा है हमारा, मीन्स हमारी क्या हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना, तो एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, हमने क्या किया था, एक्सपेंसेस जब हमारे इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, तो यूटिलिटी बिल्स क्या हो जाएंगे हमारे, डेबिट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या बचा, क्या दे रहे हैं हम, कैश में ही दे रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं हुआ क्रेडिट में या किस में, तो कैश में दे रहे हैं, तो फिर क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, कैश हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर है, एंट्री भी देख लो इसकी, पेमेंट, ये हमने क्या करा, ये देखो यूटिलिटी एक्सपेंस है वो क्या हो रहा है, डेबिट। क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि इंक्रीज क्या हो रहे हैं, एक्सपेंसेस। और क्रेडिट क्या किया हमने, कैश, क्योंकि क्या हो रहे हैं हमारे, जो हमारी एसेट है वो हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जब हम कैश पेमेंट करेंगे तो हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, चलो अब ये देखो, पेइंग वेजेस एंड पेरोल एक्सपेंस टू एन एम्प्लॉय, मतलब कोई वेज पे कर रहे हैं, एक तो वेजेस पे कर रहे हैं और एक कोई पेरोल एक्सपेंस, कोई भी खर्चा है हमारा वो पे कर रहे हैं। अब ये देखो, वेजेस और एक्सपेंस तो क्लियरली लिखा हुआ है, वेजेस भी पता है हमें खर्चा है, ठीक है ना, हमारी फर्म का। तो ये क्या है, हमने फर्म के बेसिस पे सोचना है हमेशा, एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, हमने एम्प्लॉय के बेसिस पे नहीं सोचना। हमने सोचना है हमारा बिजनेस है तो हम कैसे चलाएंगे उस बिजनेस को। तो वेजेस हमें पता है खर्चा है, पेरोल एक्सपेंस भी खर्चा है, तो खर्चे हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो वेजेस
और जो पेरोल एक्सपेंस है, दोनों की दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, डेबिट होंगी। देखो अब अगर इन्होंने ये लिखे हैं ना नाम, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन दोनों के पैसे जोड़ के एक चीज़ लिख दो कि वेजेस पे करे हैं। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग नाम लिखने हैं। वेजेस के पैसे वेजेस के सामने, पेरोल के पैसे पेरोल के सामने, ठीक है। तो वेजेस और पेरोल एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे, जा क्या रहा है हमारा, कैश। ये देख लो, ये सही से एंट्री कर रखी है, डेबिट लाइक मतलब जो पैटर्न है बिल्कुल सही मेंशन कर रखा है कि लेफ्ट साइड पे हमारा क्या है, डेबिट है, और जो हमारी राइट साइड है उस पे हमारा क्या है, क्रेडिट है। ओके, तो वेजेस और पेरोल टैक्सेस जो भी एक्सपेंसेस है हमारे, वो क्या करे हैं हमने, डेबिट करे हैं, और कैश हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। क्लियर? चलो अब क्या है, कुछ सेल कर रहे हैं, सेल ऑफ स्टॉक टू इन्वेस्टर। स्टॉक मीन्स कुछ माल है पड़ा, ठीक है हमारे पास, वो क्या है, एक तरह का हमारा एसेट है, ठीक है ना। स्टॉक हमारे पास माल पड़ा है कुछ, वो हमने क्या किया, बेच दिया, सेल कर दिया। अब जो हमारे पास माल पड़ा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, तो इससे हमारी क्या हो रही है, एसेट्स हमारी क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। ध्यान से समझो, जब हम परचेज करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो हमारे पास आ रही है, हमारी एसेट्स में ऐड हो रही है, तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बेचने से क्या होगा, जो हमारी एसेट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना, कम हो जाएगी वो। तो हमने क्या किया था, एसेट्स जब डिक्रीज होती हैं तो क्या होंगी, क्रेडिट होगी, और इसमें अब डेबिट क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा डेबिट इसमें। क्योंकि अब देखो एक इस ऐसे भी देखो ध्यान से कि अगर हम सेल कर रहे हैं तो जो इन्वेस्टर है वो हमें क्या करेगा, पैसे देगा ना हमें, तो पैसे हमारे पास आ रहे हैं, तो पैसे क्या है, एसेट है। एसेट, अगर पैसे हमारे पास आएंगे तो एसेट क्या हो जाएंगी, हमारी इंक्रीज हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। क्लियर है? ये देखो आगे एंट्री भी देख लो कि इसमें हमने क्या किया है, डेबिट कर दिया हमने कैश को, क्योंकि कैश हमारे पास आया है। कैसे आया है, क्योंकि हमने क्या करी है, सेल करी है। हमेशा याद रखना, परचेज करने पे वो चीज़ जो परचेज करी है वो डेबिट हो जाएगी, सेल करने से वो चीज़ हमेशा क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये देखो, ये क्या कर रहे हैं हम, रीपेइंग, प्लेइंग नहीं है ये, रीपेइंग है। रीपेइंग मतलब रीपे करना। दोबारा हम क्या पे कर रहे हैं, लोन पे कर रहे हैं। किसको लोन पे कर रहे हैं, बैंक को। ये क्या है, अब ये देखो, अगर लोन क्या है, सबसे पहले तो ये लोन हमारा क्या है, कर्जा है, जो कि हमने क्या करना, कर्जा जो हमारा कर्जा होता है, जो हमने कुछ टाइम पर हमने उतारना होता है, उसको क्या कहते हैं हम, सबको पता है उसको क्या कहते हैं हम, लायबिलिटी कहते हैं, है ना। अब ये देखो, ये क्या कह रहे हैं कि हम पे कर रहे हैं। सपोज हमने ना 50,000 का लोन ले रखा है बैंक से, 50,000 का लोन लिया और ये पे किया, कुछ हमने 20,000 रुपये पे किए हमने, ठीक है। कितने का रह गया लोन, 30 का रह गया। मतलब लोन हमारा 50,000 का था, हमारी लाइबिलिटी 50,000 रुपीज़ की थी, लेकिन हमने उसको पे करके 30 का कर लिया, तो क्या हुई हमारी लाइबिलिटी, 50 से 30 डिक्रीज हुई है ना, डिक्रीज हो गई। समझ में आया? देखो हमने कुछ भी लोन ले रखा था, कर्जा ले रखा था बैंक से, हम जैसे हर महीने उतारते रहते हैं ना कर्जा बैंक से, तो वैसे ही हमने उतारा इस बार भी, जिससे कि हमारे पैसे क्या, जब कोई सिंपल सी बात है, जब हम लोन उतारते, लोन के पैसे देते हैं, चुकाते हैं, तो उससे हमारा लोन क्या हो जाता है, कम। लोन हमारी क्या है, लायबिलिटी है एक तरीके से, जो हमने कुछ समय में उतारनी है। पैसे हमारे पास है लेकिन वो हमारे नहीं, हमने उतारने हैं वो कुछ समय में, ठीक है। तो हमने क्या किया था, जब लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज होती है, कब होती है डिक्रीज, जब हम फिर क्या कर, ये तो हो गया रीजन कि हमने कब हुई हमारी, क्योंकि लोन पे किया हमने। लेकिन जब हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं। याद आया, हमने क्या किया था डेबिट में, इंक्रीज करनी है, जब हमारी इंक्रीज हो रही है एसेट्स और एक्सपेंसेस, और डिक्रीज क्या हो रही है, हमारी लाइबिलिटी होती है, इनकम होती है और इक्विटी होती है। यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, 50 से 30 जा रही है, तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे,
डेबिट करेंगे और हमारा फिर जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट करेंगे। अब कैश हमारी एसेट्स है, पैसे जब हम पे करेंगे तो एसेट्स हमारी डिक्रीज हो जाएंगी, तो जब डिक्रीज होती है हमारी एसेट्स तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। अब ये मत बोलना कि इतनी इतनी जल्दी मैम ने बड़बड़ 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 करके बोल दिया, हमें समझ में नहीं आया। पीछे 10 बार सुनाया मैंने, 10 बार बताया है, तब जाके ये क्रेडिट हुई है एसेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अब आ गए हैं। ये तो मैंने एग्जांपल्स कराए थे, क्लियर है ना सबको, एग्जांपल से पता लग गया कैसे चीज़ें डेबिट होंगी और कैसी चीज़ें क्रेडिट होंगी। अब ये जो जो चीज़ हो रही है ना, वही वही चीज़ का नाम लिखते रहना है, बस बात खत्म। अब ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसमें डालने हैं, जो कि जैसे एग्जाम में आएंगे तुम्हारे डबल एंट्री बुक कीपिंग के रिलेटेड, वही क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, डबल एंट्री सिस्टम इज अ, क्या है डबल एंट्री सिस्टम? ए कह रहा है रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्ट करता है कुछ चीज़ों को। सेकंड कह रहा है कोई फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन सिस्टम की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब प्रिपेयर करते हैं हम इसमें। ठीक है जी। थर्ड कह रहा है रिकॉर्डिंग, कुछ रिकॉर्ड करने का सिस्टम है। फोर्थ कह रहा है डेबिट एंड क्रेडिट डिटरमाइनिंग सिस्टम। बताओ कौन सा है इसका आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही ये पढ़ा है कि डबल एंट्री क्या है, दो एंट्रीज इन्वॉल्व करती है, एक इधर, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। जो लेफ्ट साइड वाली होती है वो होती है डेबिट और राइट साइड वाली होती है हमारी क्रेडिट एंट्री। क्लियर है? चलो सेकेंड, फीचर्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम आर, क्या फीचर्स होते हैं डबल एंट्री के? जो हमने डबल एंट्री करी उसमें क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहले तो दो पार्टीज कह रहे हैं ये इन्वॉल्व होती हैं। इट हैज टू पार्टीज, रिसीवर एंड द गिवर। एक रिसीव करता है वो होता है रिसीवर, गिव करता है जो देता है वो होता है गिवर। सेकेंड, ये तो सही बोल रहा है ना, तो इसको मार्क कर लेते हैं पहले हम। ठीक है, वैसे ये एक दो तीन इनको मार्क नहीं करना, नीचे इन्होंने ऑप्शन बताए हैं विच वन इज करेक्ट, ये बताने हैं हमने ABCD। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये पहला पॉइंट सही है तो हम इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। ये भी हमें पता है, बिल्कुल सही है, हमने तो यही किया है। और इसको क्या कहते हैं, क्या प्रिंसिपल है जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं? ये प्रिंसिपल होता है ड्युअलिटी प्रिंसिपल। ये हमने किया है। कौन सा प्रिंसिपल होता है ये? इट्स द ड्युअलिटी प्रिंसिपल। ओके, तो थर्ड देखो, थर्ड क्या कह रहा है? रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। जो रिसीव कर रहा है वो क्या होता है? डेबिट। जो दे रहा है गिवर, ये होता है क्रेडिट। क्या हमने ये किया है? ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया, हमने तो किया है इंक्रीज होती हैं हमारी एसेट्स और एक्सपेंसेस तो डेबिट करते हैं, है ना। और तब अगर डिक्रीज हो रही है एसेट्स और एक्सपेंसेस तो हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये तो नहीं है ऑप्शन हमारा। तो आंसर क्या है? ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर है? हमें पता है दो पार्टीज तो इन्वॉल्व होती ही होती है, मैंने बताया था। एक तो जो ले रहा है, जो दे रहा है, और उसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड इन्होंने तो बताया है कि जो हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड होती हैं वो दोनों की क्या होती हैं? एंट्रीज सेम होती हैं, इक्वल अमाउंट होती है दोनों की, ये भी हमें पता है। लेकिन थर्ड हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। ये हमने जरूर किया था, लेकिन वो किस में किया था? हमने पर्सनल अकाउंट्स में किया था, डेबिट द रिसीवर बट क्रेडिट द गिवर। लेकिन यहाँ पे तो हमने वो नहीं किया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये है 15,000 पेड टू एक्वायर अ लॉरी फॉर बिजनेस यूज। अब हमने पता है क्या बताना है? हमने कुछ नहीं बताना डेबिट या क्रेडिट, हमने सिर्फ बताना है कि अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा। एक तो हमें पता है कि कैश होता ही होता है कि 15,000 दिए कैश। दूसरा अकाउंट कौन सा, डेबिट या क्रेडिट कुछ भी होगा। ठीक है ना, वो भी कर लेते हैं हम, एंट्री भी कर लेंगे कि क्या होगी। कि 15,000 रुपये हमने पे किए हैं एक्वायर करने, एक्वायर मतलब जब्त करने के लिए। किसको? लॉरी, मतलब हमने परचेज करने के लिए एक लॉरी। लॉरी क्या होती है? आई गेस वो टेम्पू होते हैं ना, जो छोटे छोटे से, हमारे यहाँ पे तो छोटा हाथी कहते हैं उसको। तो आई गेस वही होंगे ये लॉरीज, जिसमें हम लोग सामान वगैरह वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, नेगोशिएट करते हैं जब हम, तो उसी की बात करी होगी जो छोटे टेम्पो होते हैं। तो क्या है? 15,000 हमने पे करे हैं
किसके क्या लेने के लिए? हमने एक लॉरी लेने के लिए। तो अब लॉरी को हम क्या लिखेंगे? लॉरी को बताओ क्या लिखोगे? मोटर व्हीकल अकाउंट लिखोगे, कैपिटल अकाउंट लिखोगे, या ट्रांसपोर्ट अकाउंट? अब देखो लॉरी क्या है? एक तरीके का व्हीकल ही है ना, तो क्या लिखेंगे हम? सिंपल है, मोटर व्हीकल अकाउंट कर देंगे। ठीक है ना। चलो अब इसके एंट्री भी देख लेते हैं। अब एक्वायर के मीन्स परचेज किया है हमने, क्या? कोई मोटर व्हीकल परचेज किया, लॉरी परचेज कर रही है। परचेज करने से हमारी एसेट्स क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं। तो मोटर व्हीकल अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा? कैश। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? 400 पेड फॉर सर्विसिंग द बिजनेस लॉरी। अच्छा ठीक है, ये जो हमने एक लॉरी खरीदी थी ना, अब उसी की क्या करनी है? उसकी सर्विस है। उसकी सर्विस के लिए हमने 400 रुपये दिए हैं। अब देखो ये जो हमारा खर्चा है ना, ये क्या है? व्हीकल के ऊपर हुआ है। वेट अ सेकेंड, ये हमेशा याद रखना। ये मैंने तो बताया ना आप लोगों को कि जो कुछ भी हमारा कुछ भी हमारी जो चीज़ हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, जिस चीज़ से रिलेटेड होगी ना, उसी का नाम आएगा। ठीक है। तो अब ये देखो, यहाँ पे क्या है? कोई सर्विस करवाई है हमने, है ना, उसकी लॉरी की, तो उसके ऊपर 400 रुपये लगे हैं। व्हीकल मेंटेनेंस है, एक तो जनरल एक्सपेंस है, एक मोटर व्हीकल अकाउंट है। मोटर व्हीकल अकाउंट तो नहीं, क्योंकि हमने कौन सा कोई सेट खरीदे। जनरल एक्सपेंस हो सकता है, लेकिन वो एक्सपेंस क्या है? यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ना, व्हीकल की मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, तो हम इसी को करेंगे। ये क्यों लेना फिर जनरल एक्सपेंस? ठीक है, उसी चीज का नाम लेंगे फिर हम लोग। फिर हमने ले लिया व्हीकल मेंटेनेंस की, व्हीकल है उसकी मेंटेनेंस के लिए हमने पैसे पे करे हैं, तो ठीक है। इसका वैसे भी क्या एंट्री होगी? व्हीकल मेंटेनेंस डेबिट हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द पेमेंट ऑफ अ टेलीफोन बिल आर। अब हमने क्या बतानी है? अकाउंटिंग एंट्री बतानी है, किस तरीके की पड़ेगी। सबसे पहला क्या है कि पेमेंट कर रहे हैं, किसकी पेमेंट हो रही है? टेलीफोन बिल की। हमें पता है टेलीफोन बिल हमारा क्या है? एक्सपेंस है। पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। जब हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं? हमेशा डेबिट होते हैं। तो डेबिट क्या करेंगे हम यहाँ पे? टेलीफोन बिल। यहाँ पे है कहीं पर डेबिट टेलीफोन बिल? ये देखो सेकंड ऑप्शन देखो, डेबिट हो रहा है टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, है ना, तो इसको डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? कैश अकाउंट को। दोबारा देखो, पेमेंट किसकी कर रहे हैं हम लोग? बिल की। जब बिल के पैसे भरेंगे तो ऑब्वियसली हमारे खर्चे तो बढ़ रहे हैं ना, खर्चे बढ़ रहे हैं हमारे, तभी तो हमने पैसे दिए ना बिल के। तो ये क्या है? अब देखो एक दिन में 10 बिल आएंगे। अगर तुम्हारे एक महीने में 10 बिल आ गए, ठीक है, टेलीफोन का, ये क्या वो क्या, बहुत सारे, तो अब तुम कहोगे कि पैसे पे करके हमने तो खर्चा खत्म कर दिया, पर है तो तुम्हारा खर्चा ही ना, हुआ तो खर्चा ही ना अगर पे ही ना करते उसको। ठीक है, तो इससे क्या हो रहे हैं? हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं टेलीफोन बिल, तो वो क्या हो गया? हमारा डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? हमारा कैश हो जाएगा। खत्म, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रही है काउंटिंग एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग $1,00,000, सॉरी पाउंड, कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर बाय ऑफ द बिजनेस आर। देखो भाई, क्या किया है? कोई ओनर है बिजनेस का, जैसे ओनर है ना, वो क्या लेके आया है? पैसे लेके आया है। कितने लेके आया है? 1,00,000 पाउंड पैसे लेके आया है वो बिजनेस में लगाने के लिए। अब ये याद करो, मैंने क्या बताया था, जब कोई भी पैसा लगाता है बिजनेस में, वो चीज़ क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। ठीक है, कैपिटल क्या है हमारी? बताओ, कैपिटल क्या है? हाँ ये वेट अ सेकेंड, अकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। पैसे लेके आया। देखो अकाउंटिंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग इतने कैश इंट्रोड्यूस बाय द ओनर फॉर अ बिजनेस। देखो बिजनेस में जब कोई भी पैसा लगता है बिजनेस को शुरू करने के लिए, मैंने बताया था ना, इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें जब हमने कोई भी पैसे इंट्रोड्यूस करे हैं हमारे बिजनेस में, तो वो पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। ठीक है, अब वो जो पैसा है हमारे पास आया, पैसा आया, पैसा मीन्स कैश। कैश क्या है? हमारी एसेट है। एसेट बिजनेस में आई है तो एसेट्स क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो रही है एसेट्स। तो सिंपल सी बात है, हमने डेबिट क्या करना है? हमारा कैश। एक तो सेकंड ऑप्शन है, एक थर्ड ऑप्शन, एक फोर्थ ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट तो हमने करना ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। सुनो एक बार फिर,
जैसे मैं 10,000 पाउंड लेके आई हूँ बिजनेस में, ठीक है, मैंने लगाए हैं, तो मेरा अकाउंट तो नहीं होगा ना, कैपिटल ही होगा कि एक तरह से कैपिटल आई है हमारे बिजनेस में, तो वो कैपिटल किसके फॉर्म में आई है, कैश की फॉर्म में, ठीक है। तो कैश क्या है, हमारा एसेट है, एसेट्स हम क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है, एसेट जब भी हमारी इंक्रीज होती हैं तो हम उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल, ठीक है। चलो, as the bookkeeper, to which of the appropriate ledger account would you pose the following transaction already recording the cash account? ये बोल रहे हैं कि कैश अकाउंट तो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है कि चाहे वो डेबिट हो रहा है चाहे क्रेडिट हो रहा है, अब आप बताओ कि दूसरा अकाउंट जो आएगा इसमें वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ठीक है। ये कह रही है पेमेंट करी है हमने रेंट की फॉर बिजनेस प्रेमिसेस, बिजनेस प्रेमिसेस मीन बिजनेस की बिल्डिंग है कोई भी जहाँ पे हमारा काम चल रहा है, उसका रेंट पे किया, रेंट क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे हमारे, डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ गुड्स, हमने क्या करी है, पैसे हमने क्या करी है, जो गुड्स है हमारी सेल करी है, ठीक है, गुड्स लिख लो, गुड्स क्या करी है, सेल करी है, तो सेल करेंगे तो हमारी एसेट्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, तो गुड्स क्या हो जाएंगे हमारे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पेमेंट फॉर अ व्हीकल, एक व्हीकल के लिए पेमेंट करी है हमने, व्हीकल खरीदी होगी तभी पेमेंट करी है ना, तो व्हीकल क्या है, इंक्रीज हो रही है, लाइक एसेट्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो व्हीकल क्या हो जाएगी हमारी, डेबिट, क्योंकि हमें पता है जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो हम क्या करते हैं उसको, डेबिट। नेक्स्ट देखो, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन रिसीव फ्रॉम रिचर्ड द ओनर्स फ्रेंड, पेमेंट कर रही है किसकी, रीपेमेंट कर रही है लोन की, अब इसकी एंट्री बताओ क्या होगी, पैसे दिए हैं ना, लोन दिया है, रिसीव्ड फ्रॉम रिचर्ड द ओनर फ्रेंड, ओनर्स फ्रेंड, तो मतलब जो बिजनेस का ओनर है ना उसका दोस्त था, ठीक है, उससे लिया उसने, क्या लिया उसने, लोन लिया, लोन की पेमेंट करी है, लोन की पेमेंट जब हम करते हैं तो क्या हो रहा है, लोन की पेमेंट करने से हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो लायबिलिटी जब हमारी डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो ऑब्वियसली जब हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे डेबिट क्या करेंगे, अब रिचर्ड का लोन अकाउंट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, कैश अकाउंट करेंगे, क्लियर है। देखो दोबारा से कि हमने क्या करी है, हमने पेमेंट करी है कोई लोन की, तो लोन हमारे लायबिलिटी था, उसकी पेमेंट करने से हमारा लोन कम हो गया ना, डिक्रीज होगी हमारी लायबिलिटी, तो डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, तो हमने यहाँ पे रिचर्ड का लोन अकाउंट डेबिट कर दिया और बचा क्या, कैश अकाउंट, उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लेना, ये एंट्रीज खुद करने की कोशिश करना एक बार समझने के बाद, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट, और फिर हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक्स किए हैं, वैसे तो हमने एक ही टॉपिक किया और एक आध हमने लास्ट किया था, जो हमने आई गेस हमारा बुक थी जो हमने करी थी, हाँ इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स किए थे ना उसी में, तो फिर उसके रिलेटेड भी थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड कीप प्रिपेयरिंग।